तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल का टाइप। तो जनरली जो पॉलिनोमियल है ना वो दो टाइप में डिवाइड है। पहला बेस्ड ऑन द डिग्री है ना, डिग्री के बेसिस पे अपन ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। दूसरा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, है ना, जितने नंबर ऑफ टर्म है उसके हिसाब से अपन ने उसको कुछ नाम दे दिया है। तो आपको याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल है ना वो दो टाइप में डिवाइड है। पहला बेस्ड ऑन द डिग्री है ना, डिग्री के बेसिस पे अपन ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। दूसरा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, है ना, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हम लोग ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। तो पहला अपन पढ़ेंगे बेस्ड इन डिग्री, है ना, डिग्री के बेसिस पे अपन पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो पहला अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री, है ना, डिग्री के बेसिस पे। तो अगर डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। 3 तक आपके लिए काफी है। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। कमॉन, 0 कांस्टेंट, 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक। कमॉन, 0 कांस्टेंट, 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, 1 लीनियर, 3 क्यूबिक, 2 क्वाड्रेटिक, 0 कांस्टेंट, 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, है ना। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसको मेरे साथ ही याद कर लो। डिग्री 0 कांस्टेंट, 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, 0 कांस्टेंट, 2 क्वाड्रेटिक, 1 लीनियर, 3 क्यूबिक, है ना। आपको ये उल्टा भी पता होना चाहिए। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो डिग्री 0 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री 1 होता है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका डिग्री 3 होता है। तो कांस्टेंट 0, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, कांस्टेंट 0, क्यूबिक 3, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, कांस्टेंट 0, है ना, डिग्री 0, क्यूबिक 3, ऐसे याद हो गया आपको। डिग्री 0 कांस्टेंट, 2 क्वाड्रेटिक, 1 लीनियर, 1 लीनियर, 0 कांस्टेंट, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, 2 क्वाड्रेटिक, 1 लीनियर। कांस्टेंट के लिए डिग्री क्या है, 0, लीनियर के लिए 1, क्यूबिक 3, क्वाड्रेटिक 2, लीनियर 1, क्यूबिक 3, क्यूबिक 3, लीनियर 1, कांस्टेंट 0। याद हो गया आपको ये याद होना चाहिए आपको एकदम। उम्मीद है मैं आपको ये याद करवा पाया और आपने याद कर लिया ये, है ना। 0 कांस्टेंट, 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, ऐसे। तो अगर डिग्री 0 है तो उसको अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, अगर डिग्री 1 है तो उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, अगर डिग्री 2 है तो अपन उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, अगर डिग्री 3 है तो अपन उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, 4 5 ये भी इनके भी नाम है बट इनकी जरूरत नहीं है आपको, आप 3 तक याद रखो काफी है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में फिफ्थ क्वेश्चन क्या, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको जो नीचे पॉलिनोमियल दिया है आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक है ना। तो अपने को पता है लीनियर के लिए 0, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3, है ना। लीनियर के लिए डिग्री 1 चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 चाहिए, क्यूबिक के लिए डिग्री 3 चाहिए। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, ऐसे। तो इसको बारी बार बारी सॉल्व करते हैं और ये कहता है इजी है, आपको सिर्फ डिग्री देखना है। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा, डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ऐसे बस। और डिग्री देखने अपने को एकदम अच्छी तरीके से आता है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो, 2x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अपने को पता है लीनियर के लिए डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2, क्यूबिक के लिए डिग्री 3 रहना चाहिए। तो आप पहले इसकी डिग्री निकाल लो। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा वेरिएबल x है, तो डिग्री क्या हो जाएगी,
तो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? एक्स की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2 दिख रहा है, तो डिग्री 2 हो जाएगा। जैसे डिग्री 2 हो गया, तो अगर डिग्री 2 रहता है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता है? क्वाड्रेटिक, है ना, 2 क्वाड्रेटिक। तो दिखेंगे देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद आपको ये समझा है ना? डिग्री 2 आया इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड वाला 5p। तो अभी आपको बताना है ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सॉल्यूशन में तो पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? 5p है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अपने को पता है लीनियर के लिए डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2, क्यूबिक के लिए डिग्री 3 रहना चाहिए। तो पहले इसकी डिग्री फाइंड कर लो। तो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें आपको दिख रहा है वेरिएबल p है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो आपको वेरिएबल p, इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 1। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अगर डिग्री 1 है तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, है ना? समझा ये? है ना? डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है, कहता इजी है ना, बिल्कुल। थर्ड वाला क्या है? √2y माइनस हाफ। तो आपको चेक करना है ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? √2y माइनस हाफ। तो आपको बताना है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अपने को पता है लीनियर के लिए डिग्री 1 रहता है, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 रहता है, क्यूबिक के लिए डिग्री 3 रहता है। तो पहले इसकी डिग्री निकाल दो। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है? तो इसमें आपको दिख रहा है वेरिएबल आपका y है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो y की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? y की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 1। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? अगर डिग्री 1 है देयरफॉर इट इज कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर। क्या समझ में आपको? है ना? अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। थर्ड वाला क्या है? m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस √7। तो आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिया है m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस √7। तो अभी आपको बताना है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अपने को पता है लीनियर के लिए डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2, क्यूबिक के लिए डिग्री 3। तो पहले डिग्री निकाल लो। तो डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है? तो इसमें आपको दिख रहा है वेरिएबल m है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? यहाँ पर आपको सबसे बड़ी पावर 3 दिख रही है, तो डिग्री 3 हो जाएगा। अगर डिग्री 3 है देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इट इज कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना? समझा ये आपको? है ना? अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। फोर्थ वाला आपको दिया है a²। तो आपको चेक करना है ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? a² है, तो आपको बताना है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अपने को पता है लीनियर के लिए डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2, क्यूबिक के लिए डिग्री
3, तो पहले डिग्री निकाल लो इसकी। तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है? तो इसमें आपको दिख रहा है वेरिएबल ए है ना? अभी आपका वेरिएबल ए है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही है, तो डिग्री 2 हो जाएगा। तो अगर ये डिग्री 2 है, तो देयरफॉर इट इज कौन सा पॉलिनोमियल? डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, है ना? डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाला क्या है? 3r क्यूब। तो अभी आपको चेक करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो, 3r क्यूब। तो आपको चेक करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अपने को पता है लीनियर के लिए डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2, क्यूबिक के लिए डिग्री 3। तो पहले डिग्री निकाल दो। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल आपको दिख रहा होगा आर, है ना? बाकी सब तो नंबर ही है। तो डिग्री क्या हो जाएगा? तो डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, तो डिग्री 3 हो जाएगा। तो अगर डिग्री ये 3 है, तो देयरफॉर इट इज कौन सा पॉलिनोमियल? डिग्री 3 है तो क्यूबिक, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में ये। एग्जाम में कर लोगे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग ये कर लोगे। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगी, दुख तकलीफ परेशानी रहेगी, बताना, क्लियर करवा देंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, और मचाते रहो एकदम।